गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे ज्योग्राफी पार्ट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। सबसे पहले हम इसमें तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप का अर्थ समझेंगे। तृतीयक क्रियाकलाप वे क्रियाएं हैं जिनके द्वारा समाज को विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे हम लोग अपना दिन भर कार्य करते हैं, जो भी हमारे दिनचर्या में जो हमारे पास सेवाएं उपलब्ध होती हैं वो तृतीयक क्रियाकलाप कहलाती हैं। जैसे व्यापार है, परिवहन, यातायात, संचार जैसे हमारे पास टेलीफोन, इंटरनेट, ये सब चीजें हैं। स्वास्थ्य, चिकित्सा संबंधी हॉस्पिटल है हमारे पास, शिक्षा, स्कूल, विद्यालय जितने भी हैं, प्रशासन तथा मनोरंजन आदि, ये सारे क्रियाकलाप क्या कहलाते हैं? तृतीयक क्रियाकलाप कहलाते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप वे सेवाएं होती हैं जब इन सेवाओं को हम विकसित रूप में देखते हैं। जैसे ये सारी क्रियाकलाप हमारे पास जो हमने तृतीयक में देखी थी सेवाएं, अगर उनको हम विकसित रूप में, इसके अंतर्गत विशिष्ट सेवाएं, तकनीकी कौशल, प्रशासनिक क्षमता आदि सम्मिलित होती हैं। यह पूरी तरह से निजी कौशल पर आधारित होता है। मनुष्य के अंदर जो निजी ज्ञान होता है उसकी कौशलता होती है, उसकी जो क्षमता होती है, उसके आधार पर चतुर्थ क्रियाकलाप डिवाइड किए जाते हैं। जैसे संचार एवं सूचना तकनीकी ज्ञान की कुशलता, परामर्शदाता, किसी के व्यापार में सलाह देने वाला, किसी भी प्रकार की सलाह मशवरा देने वाला। उच्च प्रशासनिक क्षमता से संबंधित कार्य, इसमें कार्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पतालों, प्रबंधकों से लेकर परामर्शदाताओं, रंगमंचों, लेखा और दलालों के कार्य में कार्यरत कर्मचारी इस वर्ग की सेवा में से संबंधित होते हैं। इस वर्ग के कर्मचारी उच्च ज्ञान वाले होते हैं, उनके अंदर कुशलता ज्यादा होती है, क्षमता ज्यादा होती है। यह गुलाबी कॉलर श्रमिक कहलाते हैं, गुलाबी कॉलर कहलाया जाता है इन्हें। पंचम क्रियाकलाप वो होते हैं इसमें उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले तथा नीति का निर्माण करने वाले व्यक्ति अपनी भूमिका निभाते हैं। अब जो तृतीय क्रियाकलाप हमने पीछे पढ़े थे उसका आगे हम पूरा डिटेल करेंगे। फर्स्ट है तृतीय क्रियाकलाप क्या क्या होते हैं, उसका विभाजन हम करेंगे। सबसे पहले व्यापार और वाणिज्य। जितना हमारा ट्रेड है, जितना भी हम बाजार से सामान खरीदते हैं, जितने व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उन्हें हम तृतीय क्रियाकलाप में लेते हैं। व्यापार और वाणिज्य में फुटकल व्यापार आता है जिसे हम रिटेल ट्रेडिंग कहते हैं, और थोक का व्यापार भी आता है जिसे हम होलसेलर्स कहते हैं, होलसेल ट्रेडर्स। जो फुटकल व्यापार होता है वो हमें आम दुकानें हमारे सामने दिखाई देती है, घर के पास भी होती हैं और मार्केट में भी होती है। उसमें क्या होता है, जो मनुष्य है वो डायरेक्ट सामान लेकर आता है और एक एक वस्तु की भी हम खरीद सकते हैं। लेकिन जो होलसेलर होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में सामान को बेचते हैं। जो रिटेलर्स होते हैं वो होलसेलर्स के पास सामान लेकर आते हैं, यानी फुटकल व्यापारी जो होते हैं वो थोक के व्यापारी से सामान खरीद कर लाते हैं, और थोक के व्यापारी उनके पास भंडार गृह होता है, गोदाम होते हैं, वो वहां अपने सामान को स्टोर करते हैं बड़ी मात्रा में। और आगे इन्हें फिर से डिवाइड किया गया है थोक के व्यापारी, जिसमें विभागीय भंडार होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, अलग अलग चीजें मिलती हैं। और श्रृंखला भंडार भी होते हैं, एक चेन होती है, पूरी चेन स्टोर्स जिसे कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह से सामान को खरीदना। व्यापार और वाणिज्य के केंद्र भी होते हैं। वो कौन कौन से केंद्र होते हैं? ऐसे कस्बे या नगर जहां व्यापार अथवा वाणिज्य कार्य किए जाते हैं वो व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। यह केंद्र स्थानीय स्तर पर वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं तथा इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्राओं के आदान प्रदान भी किया जाता है। जैसे हम
नगर में ले लेते हैं कि बहुत बड़े बड़े नगर हैं, उनमें ये जितना भी व्यापार का कार्य होता है वो किया जाता है। जैसे मुंबई है, मुंबई में क्या होता है, एक तो ये ऐसा नगर है जो अपने आसपास के लोगों की डिमांड्स को भी पूरा करता है, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी वहां से किया जाता है। अपने देश से सामान को दूसरे देशों में भेजा जाता है क्योंकि वहां पर पतन बने हुए हैं, बंदरगाहें बनी हुई हैं, वहां से सामान समुद्री मार्गों के द्वारा दूसरी जगहों पर, दूसरे देशों में भेजा जाता है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्राओं का आदान प्रदान भी होता है और स्थानीय स्तर पर भी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। ग्रामीण विपणन केंद्र वो होते हैं, यह केंद्र